गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज विनय प्रताप सिंह। ना वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है बेटा एसक्यूटी सिस्टम, यानी कि बोले तो आपका उत्सर्जन तंत्र, जो कि हमने एक क्लास आपकी कल कर चुके थे। आज आपका है बेटा पीवाईक्यूज। क्या है आपका? तो आज आपकी क्लास जो है मतलब वो किस पर बेस है? तो वो बेस है आपकी पीवाईक्यूज पर बेस है आपकी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आज का मोटिवेशन, तो वो क्या है? द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, हाउ स्मॉल एफर्ट्स कैन लीड टू बी बिग सक्सेस। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो एक दिन आप एक बड़ा स्टेप मतलब कि आप बड़े मुकाम तक पहुंच जाएंगे। और ये कब होगा? ये तब होगा जब आप कंसिस्टेंस रहेंगे, यानी कि लगातार प्रयास करते रहेंगे। ठीक है ना बेटा? और पीपीटीज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हैं, जहाँ पर आपके पास में पीपीटीज वहाँ पर पढ़ती हैं आपकी। ठीक है ना? और आपका टेलीग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, या आपका एक्स हो गया। इन पर क्या होता है, आपको जो मतलब डेली के कुछ सवाल मतलब पढ़ते हैं और कुछ चीज़ें मतलब कि वहाँ पर एस्टा में डाली जाती हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है बेटा? तो वो है द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू द किडनी पर मिनट, यानी कि एक मिनट में आपका जो ब्लड फ्लो है, क्या बेटा, जो आपका ब्लड फ्लो है वो कितना होता है? ब्रकक से प्रति औसत रक्त जो है आपका, वो कितना प्रभाव होता है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है 1000 सीसी, ऑप्शन बी हमारे पास में 200 सीसी, ऑप्शन बी हमारे पास में 1200 सीसी, यानी ऑप्शन डी हमारे पास में 500 सीसी। तो बताइए एक मिनट में कितना आपका एक एवरेज मतलब कि ब्लड फ्लो होता है? तो कितना होता है बेटा? तो वो होता है आपका 1200 सीसी। कितना होता है आपका? तो वो होता है आपका 12 सीसी होता है। अब आप पूछेंगे कि मतलब ऐसा कैसे होता है सर? तो देखिए, आपको पता है कि एक एवरेज कितना होता है? एक एवरेज में मतलब एक दिन में आपका 1.5 लीटर, कितना बेटा? 1.5 लीटर आपका एक दिन में मतलब कि मूत्र त्यागता है, मतलब एक व्यक्ति जो होता है ना? समझ पा रहे हैं ना आप? तो जब हम मतलब उसे डिवाइड करेंगे सेकंड के हिसाब से, तो कितना निकल के आएगा? तो निकल के आपका आएगा 1200 सीसी आपका निकल के आएगा। ठीक है ना? तो इसका आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। सवाल है आपका क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द पेयर। क्या बेटा? पेयर मतलब जोड़े में। इन द ह्यूमन बॉडी, क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में पाई जाती है? बताइए ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो जोड़े के रूप में पाई जाती है? किसके रूप में बेटा? पेयर में, यानी कि जोड़े में। ऑप्शन ए हमारे पास में है एड्रीनल, यानी कि अतिवृक्क। ऑप्शन बी बी हमारे पास में लीवर, यानी कि आपका यकृत। ऑप्शन सी हमारे पास में पेंक्रियास, यानी कि आपका अग्नाशय। ऑप्शन डी हमारे पास है पीनियल। ठीक है ना? या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या बोले तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कौन सी होती है बेटा? तो वो होती है आपकी कौन सी वाली? आपकी एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी बेटा? अतिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो जोड़े में पाई जाती है। देखिए आप इस इमेज पर, देखिए ये आपकी दो किडनी हो गई। क्या बेटा? दो किडनी होगी, और इनके ऊपर ये देखिए ये लगा हुआ ना इस प्रकार से, ये जो है ये क्या है आपकी? ये आपकी है एड्रीनल ग्लैंड। क्या है बेटा? तो ये आपकी है एड्रीनल ग्लैंड है आपकी। ठीक है ना? और जैसे काटेंगे तो अंदर आपका इस प्रकार से देखने को मिलता है, ये बना हुआ ना इस प्रकार से। अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं मेड्यूला। और जो बाहर वाला जो पोर्शन होता है ये वाला, इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। और जो पूरा ये होता है आपका पूरा जो मतलब है आपका किडनी, तो उससे हम मतलब जो पूरा आपका जो ग्लैंड है उसे हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है ना? अगर ना समझ में आया तो ऐसा आप देखिए, मान लीजिए आपके पास ये गोला है। ठीक है ना? जो अंदर का जो हिस्सा होगा इस प्रकार जो अंदर का जो रहेगा उससे हम बोल देते हैं क्या बेटा? अंदर वाला बोल देते हैं मेड्यूला, और जो बाहर का होता है उसे बोल देते हैं कॉर्टेक्स।
क्या बोल देते हैं, तो उसे बोल देते हैं कॉर्टेक्स। जो बाहर में जो पोर्शन होता है, मतलब बाहर जो साइड में जो पोर्शन रहता है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, जो अंदर की तरफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में सवाल है, द फिल्ट्रेशन यूनिट इन द ह्यूमन किडनी आर कॉल्ड। क्या बोल रहा है बच्चा कि मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है। क्या बोलते हैं बताइए, ऐसी क्या चीज होती है जो हम बोले तो फिल्ट्रेशन करती है, किसमें, ह्यूमन के अंदर। ऑप्शन ए हमारे पास में नेफ्रॉन, ऑप्शन सी हमारे पास में न्यूरॉन, ऑप्शन बी हमारे पास में न्यूट्रॉन, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में मोर देन वन ऑफ द एबव, या बोले तो आपका नन ऑफ द एबव। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? तो इसका आंसर होगा आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है आपका वो फिल्ट्रेशन यूनिट बोले या आपका बेसिक यूनिट बोले किसी किडनी का, तो वो क्या होती है, तो वो होती है आपकी नेफ्रॉन होती है आपकी। ठीक है ना, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया है। देखिए आप, आपका किडनी, ये क्या आ गया आपकी, ये आपकी किडनी है। ठीक है ना, हमने क्या किया, हमने इतना का हिस्सा जो है आपका उसे लिया, देख पा रहे होंगे इतना हिस्सा लिया। तो जब इसको हमने जूम करके देखा तो कैसा दिखाई पड़ा आपको, तो हमको ये इस प्रकार दिखाई पड़ा, है ना। क्या दिखाई पड़ा बेटा, तो हमको आप मतलब कि इस प्रकार दिखाई पड़ा। और ये पूरा जो एक है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। देख पा रहे होंगे क्या बोलते हैं इसे हम, तो इसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं हमें। ठीक है ना, देखिए आपका ब्लड आपका इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से चला जाएगा, और ये मतलब ये इस प्रकार फिल्टर होते हुए ये इस प्रकार से आपका बड़े बड़े नलिकाओं में जाके मिल जाएगा, है ना। और ये सब कहाँ पर हो रहा है, ये सब हो रहा है आपके किडनी के अंदर। कहाँ पर हो रहा है बच्चा, तो ये सब हो रहा है आपका किडनी के अंदर हो रहा है आपका। ठीक है ना, तो जो बेसिक यूनिट है या बोले तो फिल्ट्रेशन यूनिट आपकी, तो वो क्या है आपकी, तो वो है आपकी नेफ्रॉन। क्या है बेटा आपकी, तो वो है आपकी नेफ्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला सवाल क्या है, तो सवाल है आपका, इन ह्यूमंस किडनी आर अ पार्ट ऑफ हु सिस्टम। बोले तो मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है, बताइए किसके तंत्र का हिस्सा है, कौन आपके गुर्दे, यानी कि बोले तो आपका किडनीज। जो किडनियां आपकी हैं वो किस में हेल्प करती हैं। ऑप्शन ए हमारे पास में रेस्पायरेशन, श्वसन, ऑप्शन सी हमारे पास में न्यूट्रिशन, पोषण, ऑप्शन बी हमारे पास में डिफिकेशन यानी कि मल त्याग, ऑप्शन डी हमारे पास में मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई हमारे पास में नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो किसमें ये होता है आपका, तो वो होता है आपका मल त्याग में, यानी कि बोलते हैं डिफिकेशन। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया है। और देख पा रहे होंगे ये सवाल आपका बीपीएससी तैयारी 3.0 जुलाई 2024 में आपका आया हुआ था। कब आया था बेटा, तो ये आपको जुलाई 2024 में आपका ये सवाल आया हुआ था। ठीक है ना, चल आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, तो क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल कहाँ पे होता है, यानी कि कौन सा ऑर्गन होता है जो एल्कोहल को यानी कि शराब को आपका डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि क्या बोले शराब के विष हरण करता है। ऐसा कौन सा अंग है आपका। ऑप्शन ए हमारे पास में जिगर यानी कि लिवर, ऑप्शन बी हमारे पास है फेफड़े यानी कि लंग्स, ऑप्शन सी हमारे पास में दिल यानी कि हार्ट, ऑप्शन डी हमारे पास में किडनी। तो बताइए ऐसा कौन सा ऑर्गन है आपका जो आपका डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल करता है। तो कौन सा बेटा, तो वो है आपका लिवर। कौन होता है आपका, तो वो होता है आपका जिगर यानी कि लिवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चले आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका कि अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट द फॉलोइंग लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर। क्या बोल रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में निम्नलिखित में से कितने लीटर आपका मूत्र उत्सर्जित करता है। कितना यूरिन बनाता बताइए, कितना होता है बेटा, अभी बताया था हमने आपको, तो वो होता है आपका 1.5 लीटर। कितना होता है बेटा आपका, तो वो होता है आपका 1.5 लीटर आपका होता है। ठीक है ना, और उसमें से जो मैक्सिमम जो होता है पानी आपका वाटर
वो वापस से आपका मतलब कि बॉडी आपको उसमें से ले लेती है, ठीक है ना। चल, क्वेश्चन आपका है, द येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड। क्या बोल रहा है कि जो आपका मानव मूत्र है उसमें अगर पीला रंग है तो किसकी वजह से होगा। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्ण के कारण होता है जिससे कहा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं बताइए। ऑप्शन ए है साइटोक्रोम, ऑप्शन बी हमारे पास में है यूरोक्रोम, ऑप्शन सी हमारे पास में हीमोक्रोम एंड ऑप्शन डी हमारे पास में फिनोलाइक्रोम। तो बताइए कौन सा होता है बेटा आपका। तो वो होता है आपका यूरोक्रोम। कौन सा होता है बेटा। तो वो होता है आपका यूरोक्रोम होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आपका यूरोक्रोम होता है, जिसकी वजह से आपका जो यूरिन होती है आपकी उसका रंग पीला हो जाता है ना। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसी को हम यूरोविलिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, यूरोविलिन नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, सवाल है आपका, द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज प्यूरिफाइड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मानव शरीर में रक्त जो है शुद्ध होता है, बताइए क्या बोलते हैं उसे हम। ऑप्शन ए हमारे पास में डायलिसिस, ऑप्शन बी हमारे पास में हेमोलाइसिस, ऑप्शन सी हमारे पास में ऑस्मोसिस एंड ऑप्शन डी हमारे पास में पैरालिसिस। बताइए कौन सा होता है आपका। तो वो होता है आपका डायलिसिस, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आप देख पा रहे होंगे इमेज पर कि इस प्रकार से एक मशीन होती है जो कि आपका डायलिसिस से की मतलब जो काम होता है वो करती है। अगर आपकी किडनी आपकी सही से काम नहीं कर रही है, बोले तो किडनी आपकी फेल हो चुकी है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी मशीन होती है, आपकी पाइप लगाया जाता है, मतलब आप मतलब जिससे आपका मतलब ब्लड आपका आता है, इस प्रकार से तो मशीन में जाता है, फिल्टर होने के बाद में वापस आपकी बॉडी में आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, सवाल है आपका, डायलिसिस इज रिलेटेड टू। जो आपका डायलिसिस है आपका किससे संबंधित है। अभी समझाए थे हम आपको किससे रिलेटेड बेटा। तो वो है आपका किडनी। क्या हो जाएगा आपका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, ये आपका एमपीपीसीएस प्री 2014 में आपका ये सवाल आया हुआ था, है ना। चलिए, सवाल है, द डायलाइजर इज यूज्ड फॉर द वर्क ऑफ। क्या बोल रहा है कि जो आपका डायलाइजर लाइजर है आपका का उपयोग किसके कार्य के लिए किया जाता है, बताइए। क्या वो आपका हार्ट है या फिर किडनी या आपकी लिवर या बोले तो आपका लंग्स। किसमें होता है आपका, अभी बताए थे हम आपको। तो वो होता है आपका इसमें किडनी में, ठीक है ना बेटा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कौन सा इनमें से सही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए हमारे पास में है, ऑल द ब्लड इन द बॉडी इज ऑब्जॉर्ब थ्रू द किडनी। क्या बोल रहा है कि शरीर का सारा रक्त गुर्दे द्वारा अवशोषित किया जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मतलब सारा रक्त तो अब्जॉर्व नहीं कर सकते, मतलब एब्जॉर्व की बात हो रही है क्या, इसकी बात हो रही है एब्जॉर्ब की बात हो रही है। तो ये तो आपका हो जाएगा बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट आपका हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी हमारे पास में, ऑल द ब्लड इन द बॉडी पासेस थ्रू द किडनी। क्या बोल रहा है कि जितना भी आपका जो ब्लड होता है वो सारा मतलब आपका पास होता है, बिल्कुल नहीं। तो ये भी आपको हो जाएगा गलत ऑप्शन, है ना। ऑप्शन सी हमारे पास में है, क्या है आपका, शरीर का सारा रक्त गुर्दे द्वारा फिल्टर किया जाता है। क्या बोल रहा है कि ऑल द ब्लड इस बॉडी इज फिल्टर्ड थ्रू द किडनी। बिल्कुल सही बात है कि आपका जो मतलब ब्लड होता है वो किडनी फिल्टर करती है। देखिए, अगर ऑप्शन सी ना होता तो आप इसको ऑप्शन बी लगा सकते थे, तो आपका बी वाले आपका ऑप्शन सही हो जाता। अब आप ये सिंपल सी बात है कि अगर किडनी में ब्लड नहीं आया तो सारा ब्लड कैसे पास हो मतलब फिल्टर हो गया, सिंपल सी बात है ना। मान लीजिए अगर ये आपकी सड़क है, ठीक है ना। अगर आप इस सड़क पर नहीं चले हो, ठीक है ना, तो आप कैसे बता सकते हो कि मतलब इसकी लंबाई कितनी है ना। तो क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सी ही है
तो इसलिए आपको जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका गलत हो गया, क्योंकि मतलब मोर करेक्ट आपसे पूछते हैं। ठीक है ना बेटा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सवाल है आपका, यूरिया को रक्त से कहाँ अलग किया जाता है? जो वेयर इज द यूरिया सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड? कहाँ करते हैं बेटा? तो वो करते हैं हम किडनी में। किडनी में आपका मतलब ब्लड होता है वो फिल्टर होता है और यूरिया आपकी अलग हो जाती है। ठीक है ना? चलिए, तो आपका ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर? क्या बोल रहा है कि मनुष्य में जो गुर्दे गुर्दे चयापचय प्रणाली का एक हिस्सा है। तो बताइए किस हिस्से का ये हिस्सा है? किसका है बेटा? तो ये भी जहाँ तक किडनी होती है आपकी, वो आपका एक्सक्रीशन में काम में आती है। किसके काम में आती है? जो आपका उत्सर्जन होता है उसके काम में आती है क्या आपकी? जो आपकी किडनी होती है। ठीक है ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है आपका क्या कि प्रति मिनट गुर्दे से होकर औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? अभी बताया था हमने आपको, द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनी पर मिनट कितना होता है बेटा? तो वो होता है आपका 12 सीसी होता है आपका। कितना होता है आपका? तो वो होता है आपका 1200 सीसी आपका होता है आपका। ठीक है ना? कितना होता है बेटा? तो वो होता है आपका 1200 सीसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, सवाल अगला क्या आपका? तो सवाल है आपका, व्हेन किडनी फेल टू फंक्शन? जब किडनी आपकी फेल हो जाए, काम करना छोड़ दे, देयर इज अकुमुलेशन ऑफ? क्या बोल रहा है कि जब गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं तो संशय होता है। किसका संशय होता है बताइए? ऑप्शन ए हमारे पास में, फैट इन द बॉडी, आपके शरीर में मतलब वसा बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं। प्रोटीन इन द बॉडी, प्रोटीन मात्रा बढ़ जाएगी शरीर में, बिल्कुल नहीं। शुगर इन द ब्लड, मतलब कि रक्त में शर्करा बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी हमारा क्या देखिए, नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट इन द ब्लड, जो नाइट्रोजन जो बेस्ड होते हैं उनका जो उत्पाद है वो आपके ब्लड में बढ़ जाएगा। ठीक है ना? क्या होगा आपके, अगर किडनी आपका काम करना बंद कर दे तो जो नाइट्रोजन बेस्ड हैं आपके, उनकी मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है ना? और ये सवाल भी आपका देखिए कब आया था आपका, तो ये सवाल भी आपका उत्तराखंड पीसीएस 2007 में आया हुआ था। ठीक है ना बेटा? चलिए, तो सवाल है आपका अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन किडनी? जहाँ पर नॉट की बात आ गई है तो सवाल को प्यार से समझिएगा। क्या बोल रहे हैं बेटा? नहीं की बात आई है यहाँ पर। सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? किसका? जो आपका मानव गुर्दा है। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मतलब विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है ना? यानी किडनी का इनमें से किस कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए हमारे पास में, रेगुलेट ऑफ वाटर लेवल इन द ब्लड, बिल्कुल सही बात है। रक्त में जल स्तर का नियम, जल को मतलब जल का जो लेवल रहता है उसको मतलब रेगुलेट करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड, भाई शुगर की तो बात नहीं हुई अभी। फिल्टर आउट यूरिया, यूरिया को छानता है, बिल्कुल छानता है आपका। सिक्रीशन ऑफ सेवरल हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स निकालता है, बिल्कुल सही बात है। तो जो बस एक ही जो ऑप्शन है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो कौन सा है? वो है आपका बी वाला। कौन सा वाला है बेटा? तो वो है आपका बी वाला है। ठीक है ना? तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखते हैं। सवाल है आपका, द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द ह्यूमन किडनी स्टोन? क्या बोल रहा है? मानव गुर्दे की पथरी में पाए जाने वाला जो प्रमुख रासायनिक यौगिक है वो कौन सा होगा? बताइए। जब कल की क्लास ली थी उन्होंने आपको समझाया था बड़ी डिटेल में। जो कैल्शियम ऑक्सीलेट है, क्या है बेटा? जो आपका कैल्शियम ऑक्सीलेट है वो आपका बनता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपकी किडनी में स्टोन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? जिसकी वजह से आपकी किडनी में स्टोन आपका हो जाता है ना?
कौन सा होता है बेटा? तो वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है आपका, ठीक है ना। देखिए किडनी स्टोन आर फॉर्म ड्यू टू, जो किडनी का जो स्टोन होता है वो किसकी वजह से बनता है बताइए? गुर्दे की ये पथरी होती है किसके कारण बनती है? अभी बताए थे हम, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्जेलेट। क्या बेटा? ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण की वजह से क्या होता है आपके मतलब की किडनी के अंदर स्टोन आपका बन जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए आप इस इमेज पे आपको दिख रही है किडनी आपकी, है ना। और ये क्या आपके, ये आपके स्टोन दिए हुए हैं, है ना। क्या है बेटा? ये आपका स्टोन है, यानी कि पथरी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत सी मतलब मेडिसिन यहाँ पर काम करती हैं और मतलब कुछ सर्जरी भी होती हैं। डिपेंड करता है कि मतलब किडनी जो स्टोन है आपका वो किस साइज का है। किसका बेटा? कि जो आपका स्टोन है आपका, स्टोन का साइज क्या है, ठीक है ना। साइज और मतलब वो कहाँ पर है ना। साइज प्लस वो कहाँ पर है, मतलब वेयर मतलब कहाँ पर है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ऐसी जगह पे होती है जहाँ पर दिक्कत होती है उससे निकालना नॉर्मली, जब कोई साइज मतलब बहुत छोटा होता है ना। तो जो स्टोन होता है वो दो चीज डिपेंड करता है, एक तो साइज आपका, दूसरा आपका वेयर कहाँ पर आपका होता है, ठीक है ना। सवाल है आपका अगला, द स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली। क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है कि मानव गुर्दे में बनने वाला जो पथरी है मुख्यतः किससे बने होते हैं बताइए। जो पथरी है आपकी वो मैक्सिमम किस चीज से बनी हुई होती है बताइए? किससे बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है आपकी कैल्शियम ऑक्सीलेट से, है ना। किससे बनी हुई होती है बेटा? तो वो बनी हुई होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट से बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए आगे देखिए सवाल है आपका क्या, व्हाट अमाउंट व्हाट अमस्ट द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टोन इन द ह्यूमन किडनी। क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या मानव गुर्दे में पथरी बनने के लिए जिम्मेदार है। कौन सी चीज जिम्मेदार है बताइए पथरी के लिए? कौन सी बेटा? तो वही है कैल्शियम ऑक्सलेट। सवाल वही है, बस घुमा फिर के आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना बेटा। क्या बोल रहे हैं? सवाल आपका सेम है, बस घुमा फिर के आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए मानव पसीने में के माध्यम से उत्सर्जित तत्व कौन सा है बताइए? द एलिमेंट एक्सक्रीटेड थ्रू अ ह्यूमन स्वेट। ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी हमारे पास है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी हमारे पास में जिंक। देखिए बहुत सी जो होते हैं जो आपके मतलब जो इंसान होता है उसके जो स्वेट में निकलता है, तो इसीलिए जो मतलब इसकी जो अथॉरिटी है आपकी बीपीएससी वाली उसने इसका आंसर क्या माना है बेटा? तो उसने इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर ई वाला, ठीक है ना। क्या माना है बेटा? तो उसने इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर ई वाला, ठीक है ना। और लास्ट में आपसे एक बात बोलेंगे कि जो बच्चा मतलब कि 1 से 5 6 से 8 एग्जाम देने जा रहा है उसके लिए तो ये जो क्लास है मतलब पीवाई वाली ये तो सफिशिएंट है, मतलब जो आज जो मैंने क्लास ली है। लेकिन जो बच्चे 9th 10th और जो 11th 12th का पेपर देने जा रहे हैं वो थोड़ा सा क्या करें, मतलब एक्स्ट्रा पीवाई क्यू तो बचे ही नहीं है। तो किसी किताब में मतलब कहीं से भी आपको मतलब सवाल मिलते हैं इस चैप्टर के। देखिए बाकी चैप्टर में तो मतलब हमारे पास पीवाई क्यू बहुत सारे थे, लेकिन इस चैप्टर से मतलब पीवाई क्यू बहुत कम आए हुए थे। तो इसीलिए मतलब क्या है क्लास अभी छोटी है मतलब और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये बात हमने पहले बोली हुई है कि हम इस सीरीज में मतलब वही सवाल करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए होंगे। तो इसलिए हमने मतलब कहीं और से क्वेश्चंस को नहीं उठाया हुआ है। तो बाकी आप समझदार हैं, आप अपने तरफ से कुछ चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।